नाइटमेयर। आई थिंक बहुत डराया था, बहुत 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 डराया था, बहुत डरावना। Hello everyone, this is me Ashlo here and I welcome you in my next video. So today I am here to tell you my experience of board class, that was 10th. तो I know मतलब 10th सुन के जो अभी 10th में आए हैं they are like थोड़ा सा ऐसे नर्वस होंगे, थोड़े से डरे होंगे एंड लिटरली मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत डरावना था। इट्स बहुत डरावना, एक बार उसको नाइटमेयर की तरह आप छोड़ देते हैं। जस्ट आई कांट फॉरगेट इट बिकॉज उसको भूलना ही नहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है, बट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड जो तुम्हें भी एक्सपीरियंस करना चाहिए एज यू माई जूनियर, करना चाहिए यार, थोड़ा सा टफ होना चाहिए बट लिटरली मेरा मेरा एक्चुअल रिव्यू बताऊँ तो टीचर्स ने बहुत डराया था, बहुत डराया था, बहुत 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 डराया था। स्टार्टिंग ही इतनी डरावनी हुई थी ना कि व्हाट शुड आई टेल यू, इतनी गंदी मतलब होता ये है कि आपको टीचर्स बहुत डराते हैं। 10th है, बोर्ड है करके आप इतना डर जाओगे ना, फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो ऐसे यहाँ होगे ना तो यहाँ जाओगे, शायद यहाँ पे भी नहीं रह पाओ और डर लग जाता है कि पता नहीं कैसे होगा। ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना रियलिटी में बताऊँ ना ऐसी फीलिंग्स आती है कि कोई आपको प्रॉपर शेड्यूल बना के देते, कोई आपको प्रॉपर बता दे कि आज पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक एक चीज़ बता दे एंड यू लिटरली नो कि इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है पढ़ना क्या है, क्या करना है एंड लिटरली रिफ्रेशर्स दिमाग खराब कर देती है। आई ऑल्सो हैव दैट, मतलब मेरे पास भी बहुत सारी थी बट अभी आई थिंक नहीं है, हाँ वो चली गई, आई गिव देम टू माई जूनियर्स, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने तो बहुत ही कम बुक्स ली थी, ज़्यादातर लाइब्रेरी से बॉरो कर लिया करते थे या फ्रेंड से ले लिया करते थे, बट मेरी जो फ्रेंड थी उसके पास तो इतनी सारी बुक्स थी, रिफ्रेशर एंड दोज वर लाइक क्वेश्चन बैंक्स, नथिंग एल्स। हमने बहुत क्वेश्चंस लगाए, रियलिटी बताऊँ पेपर रद्दी था, मतलब जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना वो ज़रूरत ही नहीं, लाइक रियलिटी है जो बोलते ना एनसीईआरटी रटो, वो एनसीईआरटी में से ही आता है। मतलब सिर्फ मैं बताऊँ तुम्हें, अगर तुम्हें 95% अगर 98% लाने ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अब मुझे फील हो रहा है कि अगर मैंने किया होता तो आराम से अच्छा स्कोर करती, बट अभी तो रिजल्ट आया नहीं तो लेट्स जस्ट नॉट फोकस ऑन द माई रिजल्ट, बट रियलिटी कि होता ही है कि तुम्हें जो तुमने पढ़ा कि अगर जैसे 95 का जो मैं बोल रही हूँ ना गोल, 95 प्लस का जो गोल है, अगर तुम्हारा ये गोल है आई थिंक उसमें ना जो पेपर होता है ना उसका परसेंटेज, मतलब ये समझ लो 5% या फिर 2-3% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुमने ज़िंदगी में नहीं देखे हो। मैं गारंटी दे रही हूँ, तुम चाहे कितनी रिफ्रेशर्स लगा लो, कुछ पढ़ लो, पर वो क्वेश्चंस जो 2-3% क्वेश्चन जो आते हैं, डिपेंड करता है, वरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बट मैथ्स में आई थिंक 5% का होता है, 5 या 6%, और बाकी सब थोड़ा कम होता है, बट वो क्वेश्चन ऐसे हो तो तुमने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। देखो लिटरेचर्स का नहीं बोलूँगी क्योंकि हिंदी इंग्लिश का ये रहता है कि वो तो फिर रिलेटेड रहते हैं आपकी स्टोरीज से तो हो जाता है, बट साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स, ये तीनों का तो यही सीन है कि दे आर लाइक, अगर वो मतलब वो 2-3% 2-3 क्या वो 5% का लेके चलो, 5% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और वो तुमने कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। तो तुम सोचो कि मैं उनकी प्रैक्टिस कर, तो देखो 5% के लिए मत भागना प्लीज़, 95 पे फोकस करो, 5% अपने आप आएगा, बिलीव मी, 95 पे फोकस करो, क्योंकि वो 5 के पीछे भागोगे ना तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा। परसेंटेज ज़्यादा क्या है 95 की 95 ना, तो डोंट फोकस ऑन 5% बिकॉज वो कोई काम का ही नहीं है, वो अपने आप होगा, बट 95 का सीन ये है कि तुम्हें एनसीईआरटी करनी है,
दैट्स इट। वो मैंने पेपर लिटरली बैठ के देखे हैं। हम जब एग्ज़ाम हॉल में थे, जब वो 3 घंटे हमने एग्ज़ाम हॉल में बिताए हैं, वो 3 घंटे हमने बस यही रियलाइज़ किया कि क्यों हमने इतनी रिफ्रेशर्स लगाई, क्यों इतने क्वेश्चंस करे। आना तो एनसीईआरटी था। तो ऑनेस्ट रिव्यू है कि प्लीज़ ऑनेस्ट चाहिए जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। मैंने लिटरली यही फील किया कि मैंने क्यों इतने क्वेश्चंस लगाए। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले एनसीईआरटी घोट लेना। कोई अगर रात को भी उठा के पूछे ना कि उठो बताओ ये क्वेश्चन क्या था, तुम्हें आना चाहिए। दैट्स इट, रट लो। बट लिटरल है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। वो 5% मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, अगर तुम ये वीडियो सेव कर लेना एंड जब तुम्हारी 10th बोर्ड हो और उसके बाद तुम मेरे पास आना और मुझसे कहना कि हाशी 5% तुमने जो बोला था ना, वो लिटरली वो क्वेश्चंस थे तो हमने अभी तक नहीं देखे। वो आते ही है, वो हर साल होता है। मैंने बहुत सारे टीचर से भी पूछा तो वो भी ये कहते हैं 5% का तो यही सीन होता है कि वो आते ज़रूर वही हैं जो तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। और हमने जो क्वेश्चन पहले के उठा के देखे थे, क्वेश्चन पेपर सॉरी, तो वो भी सीन यही था कि वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो हमने पढ़े ही नहीं होते थे एंड वी लाइक अब इनको भी प्रैक्टिस करना है। तो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द 5% क्योंकि वो 5% अपने आप आएगा अगर तुम्हारे को 95% क्लियर होगा तो फोकस ऑन 95 अपने आप होगा। ठीक है, हो गया तुम्हारा 100% रिजल्ट। तो आई थिंक अगर ये मुझे कोई बता देता तो आज रिजल्ट कुछ का कुछ होता, मतलब होप अच्छा ही होगा। बट मतलब जो हो सकता था कि अगर ये कोई बताता मुझे ऐसे तो आई थिंक और ज़्यादा बहुत बेटर रिजल्ट होता। बट जस्ट सी कि रिजल्ट क्या आएगा तो उसको छोड़ देते हैं। बट बिलीव मी यही होता है। तो तुम्हें सुनो टीचर्स की, सुनो सबकी, उनसे गाइडेंस लो, ना कि उस पे ना वो डर जाते हैं ना, वो डरना मत, गाइडेंस लो। उन्होंने बोला टफ है तो आप बताओ आप उनसे क्वेश्चन करो कि टफ है तो कैसे करें। वैसे तो लिटरली बोलो अभी का सिलेबस गायब हो चुका है। जो हमने पढ़ा था आधा सिलेबस गया। लाइक अगर मैं तुम्हें साइंस में बताऊँ तो आई गेट टू नो कि जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाला, उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो रिएक्शन के टाइप थे ना, वो तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि अगर ऐसा हट गया है कि नहीं। तो लेट मी नो कि वो तो मुझे सिर्फ बताया कि उसने, मेरी फ्रेंड ने चेक किया तो शी गेट टू नो किया शी बहुत सारे चैप्टर्स हट गए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं। दैट इज़ मीन वो इम्पॉर्टेंट है। और बताया मैं लिटरली बताऊँ अभी मैं 11th में हूँ एंड मुझे लिटरली सफ़र कर रही हूँ मेरा साइंस का। तो मैं क्योंकि सफ़र क्यों कर रही हूँ क्योंकि वो चैप्टर जो डिलीट हो गए थे ना, उनका बेस है अभी हमारे 11th में। तो अगर तुम मैथ्स भी कर रहे हो या साइंस भी ले रहे हो या फिर सोशल भी कर रहे हो, जो भी तुम सब्जेक्ट लेने वाले हो, तुम्हारा डिसाइड होना चाहिए 10th में एटलीस्ट कि मैं 11th में ये लूँगा या लूँगी। तो एक काम करना, जो डिलीटेड चैप्टर्स है एक बार उनका आफ्टर 10th एक क्विक रिविजन ले लेना, जो मैं लेने वाली हूँ, मतलब ले रही हूँ। तो एक बार तुम ट्राई कर लेना और हो सके तो उस टाइम पर अगर तुम्हें टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना, और नहीं तो आफ्टर 10th यू कैन डू दैट। तो या बस यही बताना था तुम्हें कि एक क्विक नोटिफिकेशन कि प्लीज़ डरो मत, क्योंकि कुछ नहीं बचा है अब तुम्हारे सिलेबस में, तो डरने वाली बात है ही नहीं। और अगर तुम डर रहे हो ना तो फिर क्या यार, तुम लिटरली अगर तुम्हारे पास होंगी पुरानी बुक्स एक बार कंपेयर करके देखना, बहुत कुछ हटा दिया गया है। पहले हमारे टाइम पे भी बहुत कुछ हटा दिया था। तो आई बिलीव कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, काम डाउन एंड बस अपना एक अच्छा शेड्यूल बना लो। नहीं है 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत, 10th में ही हो, ठीक है? नहीं पढ़ना 12 घंटे, इतना सिलेबस नहीं है तुम्हें 12 घंटे पढ़ना पड़े। हाँ बस मैथ्स रोज़ प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। और अभी शायद बेसिक स्टैंडर्ड का भी कुछ सीन चल रहा है, आई थिंक वो हटने वाला है शायद। और जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, अगर नहीं तो अगर तुम बेसिक्स ले रहे हो, बेसिक स्टैंडर्ड में कोई फ़र्क नहीं था। हमने पेपर देखा था एंड आई सॉ इट, आई टू बेसिक बट बेसिक का टफ आया था, यस। और स्टैंडर्ड का ईजी था। आई थिंक अगर मैं स्टैंडर्ड लेती तो मैथ्स का स्कोर और ऊपर होता, बट ठीक है जो होता अच्छा था। तो मैं तुम लोगों से बस यही कह रही हूँ कि रिलैक्स करो, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ,
काम डाउन, कुछ नहीं है, हो जाएगा, यू विल डू इट। तो प्लीज़ जस्ट आई टेल यू कि 95 पे फोकस करना, 5 पे मत करना। 5 अपने आप होगा, 95 पे फोकस करना। जो हमने गलती की थी, हमने 5 पे फोकस किया। अब थोड़ा सा हमें पता है, क्योंकि हमें पता होता है, हमें क्विक होता है कि क्या रिजल्ट होगा। तो आई थिंक तुम्हें भी बता दूँ मैं, प्लीज़ डोंट बी सिली। और मतलब थोड़ा सा ऐसे वो, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मस्ती मजाक छोड़ देना, बट थोड़ा सीरियस रहना, बस थोड़ा इतू सा, ठीक है। इतनी मस्ती करना, इतू सा सीरियस रहना, क्योंकि उतना ही सिलेबस है। या यू कैन डू इट। बस यही था मेरा एक्सपीरियंस 10 बोर्ड का, जो कि बहुत मेरे लिए भयानक था, क्योंकि डरा गई थी, डरा दिया गया था मुझे। तो तुम मत डरना, तुम काम रहना, किसको जो बोल रहा है उसे बोलने देना, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने बताया क्या होता है एग्जैक्टली। अगर तुम कुछ जो मैंने की पॉइंट्स तुम्हें बताया, अगर तुम उसे थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि जो भी मैंने तुम्हें बताया, अगर कि जो 95 का और 5 का जो रेशियो है उस हिसाब से चलना है, NCERT ही करना है, मत पढ़ना पीछे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना, नो डाउट, बट ज़्यादा मत करना, ठीक है। थोड़ा करना, NCERT पे ज़्यादा फोकस करना, NCERT तो वैरायटी होनी चाहिए। और बाकी यही है जो है, और यही मेरा एक्सपीरियंस था। तो आई होप तुम्हें थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। अगर थोड़ी सी भी हुई है तो लाइक कर देना एंड एक कमेंट छोड़ देना और बता देना कि या आशी इट रियली डू हेल्प मी एज आ 10th, ठीक है, 10th स्टूडेंट। अगर तुम 9th में भी हो तो 9th का देखो नहीं बता सकती, क्योंकि वो स्कूल वाले पेपर बताते हैं, तो डिपेंड करता है, वरी करता है सारे स्कूल्स के ऊपर। बट 10th का मैं तुम्हें बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है एंड मुझे पता है कि वो क्या था। तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, ओके। सो बाय बाय एंड कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना, लेट मी नो कि आपको लगा सही कि नहीं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।